हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है टाइप ऑफ फ्लो इन ए पाइप। तो चलिए, ये हमारे 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार में पहले जानेंगे पाइप में फ्लो क्या है। तो देखिए, इसका मतलब यह है कि अगर हम कोई पाइप ले लिए, पाइप में से एक तरफ से जो फ्लो होता है और ये उतना ही पानी बाहर निकल जाए, उससे फ्लो या पाइप कहते हैं। ठीक, अब हमारे फ्लो ऑफ पाइप 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार में से पहला पढ़ेंगे लेमिनर फ्लो। लेमिनर फ्लो क्या होता है? लेमिनर फ्लो का मतलब ये होता है, कोई पाइप है, पाइप में से अगर पानी सीधा जा रहा है और एकदम सीधी रेखा में निकल के बाहर निकल जा रहा है, उसे कहते हैं लेमिनर फ्लो। जैसे आप लोग ने बच्चों प्रेयर में डेली लाइन एकदम सीधी लगाती हो और उसमें से कोई इधर उधर नहीं होता है, तो वो लेमिनर फ्लो है। मतलब एकदम शांत और सीधे लेयर में रहते हैं। तो चलिए, इसका पहले हमें बता दिया आपको कि एकदम सीधी रेखा में निकले पानी, इधर उधर न हो, उसे लेमिनर फ्लो कहते हैं। तो देखिए, इसका मतलब है रेनॉल्ड्स नंबर RE इक्वल टू होता है ρV/μ। अब ये रो हमारा क्या है? ये रो हमारा डेंसिटी है। डेंसिटी मतलब घनत्व है। V क्या हमारा वेलोसिटी है और D हमारा क्या है? डायमीटर है। और हमारा म्यू क्या है? विस्कोसिटी है। अब देखिए, अब डेंसिटी मतलब होता है वो पानी का घनत्व। ठीक, पानी का घनत्व। और यहाँ पे वेलोसिटी उसका स्पीड, डायमीटर उसका कितना चौड़ा है पाइप, और ये विस्कोसिटी मतलब उसका चिपचिपाहट। अब यहाँ पे आएंगे जो रेनॉल्ड्स नंबर होते हैं, RE इज लेस देन 23,000। ठीक, जो लीनियर फ्लो में होते हैं, लेमिनर फ्लो में इसका जो रेनॉल्ड्स नंबर होते हैं ये 23,000 से लेस देन होता है। इसका मतलब यह है कि जब किसी पाइप के एरिया को अगर हम बढ़ा दें, पाइप के एरिया को अगर हम बढ़ा दें तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, और पाइप के एरिया को अगर हम घटा दें तो इसकी वेलोसिटी अधिक होगी। मतलब यही है कि पाइप की जो स्पीड है, यह जो लेमिनर फ्लो में होता है, इसकी स्पीड, पाइप अगर जितना चौड़ा होगा उसकी स्पीड उतनी कम होगी, पाइप जितना पतला होगा उसकी स्पीड उतनी ही अधिक होगी। पर एक चीज़ जो और है, पानी, जब ये पानी चलता है पाइप में, तो देखो कि पाइप के अंदर, ये पाइप के अंदर जो पानी है बीच में तेज चलता है और आरी धीरे चलता है, इसलिए ये परवोलिक आकार का बनता है। यहाँ पे पानी ऐसे परवोलिक आकार का गिरता है। ठीक है, आगे देखोगे दूसरा फिगर। अब आगे हम लोग ठीक है, ट्रांजिशन फोर्स। पहले देखिए ट्रांजिशन फोर्स क्या है। ट्रांजिशन फोर्स में अगर ये पाइप है, जब पानी फ्लो हो रहा है तो ये आगे से तो सीधे चल रहे हैं, बाकी सीधे चल रहे हैं, तो उसमें से तो कुछ बच्चे, जैसे हम प्रेयर में बताए थे कि बच्चे प्रेयर में खड़े होते हैं तो एकदम सीधी लाइन में खड़े होते हैं। भाई कुछ बच्चे उसमें से नटखट होते हैं, वो बीच में लाइन को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, हिल डोल जाते हैं। वैसे ही हमारे पानी है, पानी पहले सीधा चल रहा था तो बीच में कहीं न कहीं पानी की जो धाराएं हैं वो इधर उधर हो जा रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड है तेज होगी। क्या होगी? इसकी स्पीड से पहले पर सीधी चल रही थी और उसमें थोड़ा डिस्टर्ब होगा। क्या होगा? थोड़ा डिस्टर्ब होगा, और ये पूरा डिस्टर्ब नहीं होगा, इसलिए इसे बोलते हैं टर्बुलेंट फोर्स। कौन से बोलते हैं? टर्बुलेंट नहीं आया और उस पर बीच की स्थिति क्या होगी? तिरछी हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं ट्रांजिशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल फोर्स। इसका जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है RE बताएं, इज जो है 4,000 से ये कम होगा और ये 23,000 से अधिक होगा। ठीक, और जो इसकी स्पीड होगी ये लेमिनर फ्लो से अधिक होगी। आगे देखोगे यहीं पे। अब हम आगे टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? ये हमारा टर्बुलेंट फ्लो ये होता है कि पानी की स्पीड अधिक होगी। जैसे हमने बताया कि अगर प्रेयर में
जैसे लंच हो जाता है, जब लंच हो जाता है तो पूरे बच्चे एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं, इधर उधर दौड़ना, इधर उधर खेलने कूदना, पूरे बच्चों वैसे हो जाता है। तो ये टर्बुलेंट फोर्स में हमारा क्या होता है कि जो पानी है, पानी इधर उधर बहुत तेज़ जा रहा है, ठीक, इधर उधर पता नहीं है वो किधर जाएगा, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। इसके जो रेनॉल्ड्स नंबर है RE इज ग्रेटर देन 4000, जो इसके है ये 4000 होगा, ठीक है। अब आपको अगला टॉपिक बताएंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।